Leonardo Lapato, welcome back to Jamid Jams. झाम्स Jams. सुनने में weird लगता है weird. तो है ही। तो है weird. तीसरा झाम्बू पॉडकास्ट में तीसरा झाम है. Yeah, या yeah. But anyways, आज हम वापस आ गए हैं, पर इस बार आए हम कुछ अलग लेके. पॉडकास्ट ही कर रहे हैं, कुछ ऐसे वैसे नहीं कर रहे हैं, पॉडकास्ट ही कर रहे हैं, लेकिन हम इस बार कर रहे हैं मूवीज के ऊपर. फिलहाल एक्चुअली सीरीज के ऊपर यूट्यूब पे मूवीज के लिए तो स्टार्ट करा है ना साले. सीरीज के ऊपर कर रहे हैं पहला पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट सीरीज के ऊपर है, लेकिन हमने सोचा अब मूवीज के ऊपर भी पॉडकास्ट हम करना स्टार्ट करेंगे. सही है. मूवीज के ऊपर हम बात करना आपसे शुरू करेंगे। क्योंकि हमारे वैसे भी कलेश चलते रहते हैं, कौन सी वेब सीरीज अच्छी है, कौन सी बुरी है, ये वो है. सही बात तो मैंने कहा कैमरे के सामने कर लेते हैं, लोगों को कलेश दिखे, कम से कम व्यूज तो आएंगे. सही बात। तो हमने रिसेंटली एक वेब सीरीज देखी, सपने सपने. वर्सेस एवरीवन। इसको साढ़े का आखिरी पॉडकास्ट होगा यहाँ पे. सपने वर्सेस एवरीवन मैं बोलूंगा, मेरा पॉडकास्ट है ये. समझ गया. सपने सपने वर्सेस एवरीवन ना मानेंगे. तो तूने देख ली सपने वर्सेस देख एवरीवन. ली। मैंने तो लास्ट ईयर ही देख ली थी पहला सीजन, लेकिन इस सीजन मैंने अभी जस्ट रिसेंटली देखा है. मैं तो दोनों सीजन अभी देखे। अभी देखे. हाँ। तो तुझे तो सब कुछ याद होगा. तो पहले सीजन में याद भी नहीं है कब. मामा कान से लेकर गांड तक दे दे इसको। इसको मेरे को तो वही याद है, जब बताऊँ क्या सीन मामा का याद है, जब वो जाके उसके जो चिट्टा 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 क्या बोलते हैं उसको. चेट्टा चेट्टा चिट्टा. चेट्टा मीन्स बिग ब्रदर इन हाँ हाँ मलयालम। हाँ, इतना मैंने देख लिया था. चेट्टा है ना, वो लास्ट ईयर जब उसमें. शुशु। हाँ बताने तो दे. चेट्टा के बाद जाके कहता है साले मैं पार्ट टाइम बिजनेसमैन हूँ, फुल टाइम गुंडा हूँ. वो वाला सीन आज तक याद है मेरे को भाई. बस मैंने पहली बार उस बंदे को देखा था ना, आगे बताऊंगा मैं. बट एनीवेज, सपने वर्सेस एवरीवन तूने देख लिया. मुझे काफी चीजें बेकार लगी इसमें. क्या बताए लगी बताइए। मुझे सपने वर्सेस एवरीवन में सबसे बेकार तो लगी इसकी पेसिंग. काफी लोगों को पसंद नहीं आई। हाँ. यस। तुझे पसंद आई. पेसिंग काफी सीरीज से कंपेयर करो तो स्लो है, क्योंकि एक तरफ आपको मिल रहा है मास मसाला हाँ जो हमारी ऑडियंस को पसंद है, या केजीएफ, धुरंधर, हाँ आर्य, हाँ पुष्पा। एक तरफ तुम्हें मिल रहा है क्या बोलते हैं, सिंपल स्टोरी जो प्रशांत की है, हाँ लंच बॉक्स हो गए, कपूर एंड सन्स हो गए, जो हाँ हाँ लोगों को पसंद नहीं आती काफी टाइम। हाँ. बट बताओ इसमें और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, क्योंकि चलो स्टोरीज तो मल्टीपल स्टोरीज के साथ काफी मूवीज चलती है, काफी वेब सीरीज चलती है. दिक्कत क्या आ रही है, जैसे हम मेरे तो जैसे टॉप 3 में अगर बोलूँगा, गेम ऑफ थ्रोन्स आ जाती है, ब्रेकिंग बैड आ जाती है, वो अच्छे लगते हैं. देखो अब ये मत बोलो इंडियन वो ये, बट वो अच्छी लगती है. ब्रेकिंग बैड की जो पेसिंग काफी स्लो है, बट वो पूरे से लेकर एंड तक ही स्लो है. हाँ, उसमें बस बीच बीच में थोड़े अच्छे मोमेंट्स थोड़ा आते हैं। थोड़ा, इतना नहीं जितना इसमें है पड़े. सपने वर्सेस एवरीवन में काफी सीन्स है पड़े जो मास वाले है पड़े. हाँ हाँ। लेकिन ब्रेकिंग बैड की पूरी स्टोरी जो पेसिंग है उसकी स्लो ही है, पेसिंग उसकी. हाँ एंड गेम ऑफ थ्रोन्स की बात कर ले, गेम ऑफ थ्रोन्स की पेसिंग भी स्लो है, बट वो हमें इसलिए नहीं लगती क्योंकि इतने सारे उसमें स्टोरी लाइंस है, हर 5-5 मिनट का सबको स्क्रीन टाइम दे रखा है. सही बात है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है सपने वर्सेस एवरीवन में, जो जिमी की स्टोरी है, जो जिमी की स्टोरी है वो प्रशांत की स्टोरी को ओवरशैडो कर रही है. हाँ वो मसाला वर्सेस जो सिंप्लिसिटी है ना, वो वही मैंने ओवरशैडो पहली हो बार रहा है. वही बोला। हाँ, वो हो रहा है. तो हाँ, इसीलिए मेरे को ये बेकार लग रहा है, और उसके अलावा सब सही है. एंड वो ठीक है. अच्छी सीरीज है। मतलब अगर एज अ तुम सिर्फ ऑडियंस, जो हम हमारी इंडियन ऑडियंस देखना पसंद करती है, हम्म हम काफ़ी बाहर की मूवीज देखते हैं, आर्टिस्टिक मूवी जो हम एक हम्म बोलते हम्म हैं, हम्म जो फ्रेंच सिनेमा हो गया, रशियन सिनेमा हो गया, इटालियन सिनेमा हो गया, वो ऐसी पेस पे चलता है। हम्म उनको नहीं मतलब क्या हालत है, 3 घंटे की मूवी में कुछ नहीं हो रहा। मैंने एक मूवी देखी थी, मिरर, 2 घंटे की मूवी है, हम्म, लगती नहीं है वो बहुत बड़ी मूवी लगती है, या लेकिन उस मूवी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आर्टिस्टिक फॉर्म में देखेगा वो मूवी बहुत अच्छी है। सेम. अगर रिसेंटली मैं ऑफिस डिस्कवर करा, द ऑफिस, हम्म। मैंने पहले एक बार ट्राई करा था जब मैं उस टाइम पे मॉडर्न फैमिली देख रहा था, हाँ क्योंकि उसकी जो टोन है मॉडर्न फैमिली की हाँ काफी कलरफुल है. हाँ दोनों की डायरेक्शन सेम है, वो कैमरा हाँ। टिल्ट हो रहा है, ये वो देख रहे कैमरे में. लेकिन उस टाइम पे मेरे को ऑफिस अच्छा नहीं लगा. लेकिन इस टाइम में ऐसा हो गया कि ऑफिस मैंने वापस डिस्कवर करा, स्टार्टिंग से देखा उसको, मुझे वन ऑफ द बेस्ट सिटकॉम लगा भाई वो. मैंने ऑफिस पता सबसे पहले कौन सा देखा था? तेरे को पता है इंडिया का भी ऑफिस है? नहीं. ऑफिस इंडिया भी आया था कई साल पहले, जियो हॉटस्टार जब वो वीआईपी और प्रीमियम वाला सिस्टम था, हाँ पता था? हाँ हाँ तब हाँ एक आया था, मैंने उसके 2-3 एपिसोड देखे थे, हाँ डिसेंट लगे थे। हाँ फिर मैंने
मेरे को पता भी नहीं था एक भाई का भी ऑफिस है। हाँ, बट अभी मेरे रिसेंटली चल रहा है मेरा ऑफिस, और माइकल स्कॉट चला गया और भाई मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। हाँ, हाँ, तो ऑफिस को हटाते हैं, सपने वसी एवरीवन पे वापस आते हैं। हाँ। तू मामा जी की बात कर रहा था कि मामा आपका मामा जी तो नहीं बोला पर फिर ठीक है। चलो कोई नहीं, मामा की बात कर रहा है। वो काफ़ी, तूने कहा तेरे को अच्छा करैक्टर लगा, तेरे को एक हाँ, सीन्स हाँ। की वजह से तेरे को वो एक्टर भी पसंद आया। हाँ, हाँ। क्या है, विजयांत कोहली। मुझे कोहली याद है, हाँ, लेकिन मैंने लास्ट ईयर पूरा डिस्कवर करा था, हाँ, नाम-वाम देखा तो विजयांत कोहली है मेरे ख्याल से विजयांत अंदर। कोहली है हाँ, मेरे ख्याल से। तो मुझे करैक्टर पता है क्यों अच्छा लगा? क्यों? पहली बार जब मैंने उसको देखा ऑन स्क्रीन, जब प्रेज़ेंस देखी, क्योंकि स्टार्टिंग का जो लास्ट लास्ट ईयर जब मैं डिस्कवर करा था हुँ, सपने वर्सेस एवरीवन, उसमें सीन है कि वो दिल्ली के लौंडा-लौंडिया घूम रहे हैं, उस पे जिमी गन रख देता है, फिर उसको वो बंदा मिलता है, हाँ, हाँ, हाँ। क्या नाम है उसका यार? वो जो अंकल जो उसके वहाँ पे मामा के वहाँ पे काम कर रहा होता है, जो उसको बंदा, दाढ़ी सफ़ेद दाढ़ी, महेंद्र जो अंकल भी है शायद। वो उसको मिलता है, उसने फिर मामा की बात होती है, मैंने कहा ठीक है, कोई क्या ही होगा, अभी मैं हुँ, हुँ, स्टार्ट ही करी देखना। लेकिन जब वो मामा उसका आता है स्क्रीन पे, जो हुँ, उसने प्रेज़ेंस दिखाई है, पहले तो पहला लुक ही हाँ, टोनी सोप्रानोस भाई वो लगा, हाँ, उसका जो लुक था ना टोनी सोप्रानोस वाला, चलो ठीक है, अपनी भाषा में आते-आते इंसान चेंज हो जाता है, बट एज़ अ विलन उसका लगा कि भाई वो लेकिन मैं उसको विलन है। टोनी सोप्रानो से कंपेयर भी नहीं करता। हाँ, उसकी लुक है एकदम हाँ, सेम है, हाँ। लेकिन उसका जो कैरेक्टराइज़ेशन है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी वो बात अलग ही है। बात ही कर नहीं कर रहा, हाँ, वो अलग विलेन है, वो अलग हाँ, वो चीज़ है। लेकिन जो एक होता है ना माफ़िया, हाँ, वो लग रहा था माफ़िया। हाँ, वो बदमाश लग रहा था उसका मामा। और लग रहा था जब वो बोल रहा था ना कि मेरा मामा ऐसा है, हुँ, वो लग रहा था उसका मामा उस चीज़ को टिक हाँ, कर रहा था, चेकलिस्ट करता जा रहा था। अच्छा मेरा मामा ऐसा है, टिक। हाँ, मेरे मामा को पैसा पसंद है, टिक। मेरा मामा गुंडा है, टिक। वो सारी बातें भाई वो उसने अपने एक्टिंग से साबित कर दी, और वो एक्टर इतना बढ़िया लग गया मेरे को। उसकी वजह से मैंने बैड्स ऑफ बॉलीवुड भी देख ली थी। मुझे जब मैंने पहली बार देखा था, अच्छा ये आ रहा है इसमें, मेरे को हुँ, चेक करना पड़ेगा। हालाँकि इतना रोल नहीं था, लेकिन मुझे देखना था। मुझे अच्छा लगा एक्टर, और मैंने उसकी एक और भी सीरीज़ मैंने पता नहीं किसमें देखी थी। मेरे ख्याल से अक्षय खन्ना के साथ आया, पता नहीं किसके साथ आया, वो वकील बना था वो उसमें। अभी ब वो स्पिरिट मूवी में भी आ रहा है, अच्छा, संदीप रेड्डी वांगा की। अच्छा। उसमें भी एज़ अ मामा टाइप ही रोल कर रहा है। और संदीप रेड्डी वांगा से बोला कि आप सपने वर्सेस एवरीवन देखो, हाँ, मैंने हाँ। बिल्कुल सेम रोल कर रखा है। हाँ, हाँ। तो उसने देखा, हाँ, उसके लिए स्पेशल उसके लिए अब रोल वापस रीराइट किया गया है। अच्छा। अब देखते हैं क्या ओके, लाते हैं क्योंकि वो उसमें। मिल रहा था इसलिए रीराइट करा है, क्या वैसे ही रीराइट कर दें कि सेम नहीं लगाना चाहिए? सेम नहीं लगना भाई, एक हाँ, होता है ना हाँ, ठीक स्टीरियोटाइप नहीं लगना चाहिए वापसी की ठीक है। मामा-वामा ही कहता हाँ, जा रहा है, हाँ, वो। बट ठीक है, वो अच्छा मेरे को एक्टर लगा। हाँ, अच्छा मामा की तो बात कर ली, हाँ, उसके बाद आता है भांजा। भांजा। भांजा, जिम्मी का करैक्टर, जो हुँ, उसके करैक्टरिस्टिक्स है, हुँ, इतने रिलेटेबल क्यों लगे हमें? मतलब क्योंकि सारे जिमी बनना चाहते हैं। अच्छा, बनना चाहते हैं ना, है नहीं, नहीं है, पर कोई बनना चाहते हैं। अगर ऐसा करैक्टर रियल लाइफ में होता है हाँ, तो हाँ। उसको साइकोपैथ ही कहेंगे हाँ, हम। साइकोपैथ कहेंगे हम। हाँ, लेकिन अमरीश वर्मा ने इतनी बारीकी से वो करैक्टर लिखा है, हाँ। बस क्या पता स्पेशल अपने लिए ही लिखा है, हाँ, किसी और हाँ। को ऑडिशन भी नहीं किया, हुँ। तभी क्या बोलते हैं वो करैक्टर हमें पसंद आता है। हुँ, बिकॉज़ हम भी वही सेम चीज़ कर रहे हाँ, हैं, हम भी लिख रहे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं, हुँ, एंड हम भी उसमें एक्ट करना चाहते हैं, तो हम समझ हाँ, पा रहे हैं कि हाँ, उसने किस हिसाब से उस चीज़ को लिखा हाँ, है। एंड अमरीश वर्मा की बात बताऊँ, वो मेरे साथ जिम में आता था। मेरे को 1-2 बार जिम में दिखा है, तब वो मेरे ख़्याल से कॉलेज रोमांस में मैंने कॉलेज 1-2 बार रोमांस में देखा था। एक सीन आया हाँ, था। हाँ, तो मैंने कहा इसको यार कहीं देख रखा है, और मैं ये बताऊँ उस वक़्त हिम्मत नहीं होती थी किसी से बात करने की, बहुत इंट्रोवर्ट था मैं, वरना मैं उससे बात कर लेता। और मेरे साथ मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मेरे लेफ्ट में वो एक्सरसाइज़ कर रहा हाँ, था, तो वो कह रहा भैया आप कर रहे हो ऐसे? उसने मेरे को ऐसे बोला था। मैंने कहा मेरे से लंबा है वो भाई, मेरे से लंबा है वो। उसने ऐसे यहाँ पे आता था न्यू गुड़गाँव में, हाँ। सॉरी न्यू कॉलोनी में आता था वो एक्सरसाइज़ करने। जिम का नाम नहीं बताऊँगा, बट वो हाँ आया वहाँ पे, अगर कभी मिले तो अगर बात अमरीश करूँ। वर्मा देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करें। करें, तुम न्यू कॉलोनी में आते थे जिम क्या में? आपने इस आदमी को भैया बोला था? क्योंकि आज तक मैंने नहीं बोला। बोला था भाई। बट एनीवेज़ मुझे क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक अच्छे लगे। हुँ, मैं पहले सीज़न की बात करूँ ना, तो कभी ना कभी हमारी लाइफ़ में भी किसी के लिए हमारी खुंदस होती है। हाँ, बट जो-जो हरकतें उसने करी, हम लोग या नॉर्मली लोग क्यों नहीं कर पाते, हुँ, और वो मिडल क्लास या गरीब फैमिली से है, वो इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज़ वो अपनी हमारे पास बहुत कुछ होता है खोने को, हुँ, और इस सीरीज़ में जाके वो एंड में पता भी चलता है, हाँ, जब उसने अपने बाप को खोया, हाँ, अपनी हरकतों की वज़ह से, हुँ, ठीक है? इसलिए रियल लाइफ़ में वो नहीं बैठता, लेकिन हाँ, मन में बंदे के चलता रहता है।
जो इंट्रोवर्ट बंदा होता है, जो बार-बार जैसे ज़ाकिर खान भी बोलता है कि मेरी कोई बेइज़्ती करे जाता था, मैं बार-बार उस चीज़ को रिपीट में करता रहता था, मैं उसको पलट के क्या जवाब देता, समझ गए? वैसे उसके मतलब हम जब उस करैक्टर को देखते हैं, वो तुरंत आंसर दे देता है। हाँ। वो फिर प्रोटैगनिस्ट जैसा वो होता है ना, वो बढ़िया फिर उसमें लगता है। लोगों को देखने में मज़ा आता है फिर ऐसे प्रोटैगनिस्ट को, ठीक है? तुझे और कुछ बताना जिमी के बारे में? मेरे को बताना जिमी के बारे में कि कैसे भाई इतने एक जो मिडल क्लास वाला पॉइंट रखा हुँ, कि उसमें एक डायलॉग है पहले सीज़न में कि मिडल मिडल क्लास आदमी को एक गरीबों की कॉलोनी में छोड़ दो, हुँ, वो अपने आप वहीं मर जाएगा। हुँ, और वो ये डायलॉग फिट बैठता है किसी भी अगर हम रियल लाइफ में अगर करें, हम या किसी अमीर की पार्टी में जाते हैं, हाँ, 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 हमें लगता है वहाँ पे, हमें मरा-मरा फ़ील लगता है कि ये तो या साला बहुत बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हाँ, हैं, हम हाँ, तो क्या ही जी रहे हैं। वो जो रियलिस्टिक करैक्टर मेरे को लगता है जी में, हुँ। वो बताऊँ क्यों लगता है रियलिज़्म कि लगता है करैक्टर उसने में। वो चीज़ कहीं न कहीं सहन करी है, अमरीश ने सहन करी हाँ, है, उसने देखा होगा यार जब क्योंकि वो इतने साल से अगर स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगल भी या तो वो काम कर रहा है, लिख रहा है, तो आस-पास के जो उसके एक्टर्स हो सकते हैं या हुँ, कोई डायरेक्टर्स हो सकते हैं, जो आस टीवीएफ में काम करता था। हाँ, तो बाकी लोग हो सकते हैं, उनको हुँ, देख के लग रहा हो उसको कि यार आगे बढ़ रहे हैं, मैं नहीं बढ़ पा रहा। हाँ, तो वो इंसान में वो चीज़ें नोटिस कर लेता है ना और उसमें तभी क्या लिखता है होता ना है वो सपने वर्सेस एवरीवन। हाँ, हर पहले सीज़न में हर एपिसोड का नाम है सपने वर्सेस ज़िम्मेदारी, सपने हाँ, वर्सेस वो उसने अपनी भड़ास उस सीरीज़ में निकाली है। हाँ। तो एक चीज़ मेरे को काफ़ी बेकार लगी वो है जो ये मुहावरे जो कहानियाँ है ना, हाँ, यार वो मुझे अगर मैं अलग से सुनूँ, हुँ, मुझे बहुत अच्छे लगेंगे। हुँ, 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 लेकिन कहीं न कहीं किसी-किसी जगह पे मेरे को ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा हो गया। हाँ, जैसे लास्ट ईयर कह रहा हूँ पहले सीज़न में जब वो प्रशांत को काफ़ी जगह चीज़ें समझा रहा होता है, वहाँ हाँ। पे वो चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं होती उसको। तुझे लगता है ना कि किसी को कुछ-कुछ चीज़ें उसमें ऐसे डाल रखी हैं। लगता है कि डायलॉग है लेकिन जब तू डायलॉग वो सुनेगा वो लगता नहीं डायलॉग है। हुँ, वो लगता है कि हाँ, रियल एक बंदे ने समझा सकता है ऐसा। हुँ, उसका करैक्टर ही ऐसा है। हुँ, वो तो जिमी के हर सीन में ये सारी राइमिंग हटा दे, हुँ। उसका करैक्टर लगेगा ही नहीं। नहीं, बट मैं बताता हूँ क्योंकि मैं भी राइमिंग में करता हूँ, तेरे को पता है घर में मैं राइमिंग में कुछ मज़ाक हुँ, भी हुँ, करता हूँ, कुछ हुँ। भी करता हूँ, करता रहता हूँ मैं। हाँ। वो हर चीज़ में कभी-कभी मुझे भी लगता है कि नहीं हो हुँ, सकता। हुँ, हुँ। करैक्टर का मैं समझ आ सकता है, हाँ। बट एक नॉर्मल चीज़ ये होती है कि ना कभी-कभी हुँ, आप हर जगह में वो चीज़ घुसा दोगे तो वो ओवर प्ले कर दिया आपने उसको। सही बात जो है। थोड़ा बहुत रख के आप उसको बहुत अच्छा कर हुँ, सकते हैं। काफ़ी जगह जो उसने वन लाइनर बोले हैं या राइमिंग बोली है, बहुत अच्छी लगी है मुझे। हुँ। लेकिन हर जगह वो आने की वज़ह से मेरे को थोड़ा वो बेकार लग हाँ, गया। हाँ, जिमी का है थोड़ा वन लगा है लाइनर ना है। वो लगा है ना तो हर जगह पे हाँ, आने की वज़ह हाँ, से हाँ। बोरिंग हो गया। लेकिन शो में एक और करैक्टर है, जो एक्चुअली में बोरिंग है। जो एक्चुअली में लोगों को बोरिंग लगता है, वो है प्रशांत। हाँ, तो प्रशांत लोगों को क्यों बोरिंग लगता है? आई थिंक मुझे पता है क्यों लग रहा है बोरिंग? हुँ, क्योंकि अगर मैं 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ इस सीरीज़ हाँ, को, एक देखता हूँ एज़ एन ऑडियंस। हाँ। एज़ एन ऑडियंस अगर मैं समझता हूँ उस चीज़ हुँ, को कि यार एक करैक्टर इतना मासी, एक करैक्टर इतना बोरिंग, है हुँ, ना? तो मुझे लगता है यार प्रशांत ऐसा है और काफ़ी लोगों के साथ होता भी होगा। मैं उसकी हुँ, सिम्पैथी भी सिखा सकता हूँ और मैं उसके क्या कहते हैं उसको वो कह सकता हूँ बोरिंग भी है, ऐसा देख के दिमाग खराब होता हुँ, है। हुँ, हुँ। दूसरा एज़ एन आर्टिस्ट, एज़ एन स्ट्रगलर अगर मैं उस चीज़ को उस करैक्टर को देखता हूँ ना हुँ। मुझे ऐसा लगता है उस सीरीज़ में दोनों करैक्टर अमरीश वर्मा ही है। हाँ, जैसे जो जिमी के साथ होता है वो प्रशांत के साथ भी होता है। लेकिन वो कैसे उस चीज़ को हैंडल करता है, कैसे हर चीज़ को सैड वे में ले जाता है। हाँ, अमरीश कहता है सिर्फ़ मैं ही मैं हूँ। हाँ। वो कहता है बाकी अच्छे भी तो लोग हैं दुनिया में, अपने चक्कर में उनकी क्यों मारूँ? मैं इसी में ये कहता हूँ कि ना मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो ये स्टोरी बनी है, हुँ, वो अम्बरीश के साथ कहीं न कहीं कोई न कोई चीज़ों में हुई है। हुँ, और जब भी हमारे साथ कोई भी घटना होती है, हमारे हुँ, पास 2 रास्ते होते हैं। हुँ। एक प्रशांत का रास्ता, हाँ, एक जिमी का रास्ता। हाँ। तो उसने वो दिखाया है। हुँ, मुझे ऐसा लगा स्टोरी में। हाँ, क्योंकि एक इतना भी चूतिया करैक्टर नहीं हो सकता जैसा प्रशांत है। जैसा हाँ। उसको दिखाया बिल्कुल ही सीधा, ठीक है? सीधा बनो, लोग चेंज हो जाते हैं। लोग चेंज हो जाते हैं। वो चेंज नहीं हुआ अभी तक हाँ। सीरीज़ में और धीरे-धीरे हो रहा है मतलब अभी अडैप्ट कर रहा है वो। पहली हुँ, बार चुम्मे भी ले ली उसने हुँ। तो अडैप्ट कर रहा है। पूरे शो में से वही था जिसने चुम्मी ली। ये तो है। बट ठीक है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ यार कि तुझे लगता है ना वो एक ही सिक्के के 2 पहलू लग रहे हैं वो, हाँ, है ना? दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। हाँ। क्योंकि ये जिमी बोलता भी है पहले सीज़न में कि या तो भालू बन के पूरे उसको खा जाओ या तो क्या बोलते हैं खरगोश बन के खुद खाए जाओ। हाँ, मतलब यही है कि
उसकी ये पर्सपेक्टिव है, उसने दोनों तरह से दिखा दिया कैसे हाँ। कर सकते। ठीक है। अब ये इसमें ये नहीं है कि क्या बोलते हैं, अगर तुम जिम्मी जैसे बन जाओगे तो तुम कुछ खोओगे नहीं। हाँ, सीज़न 2 की स्टार्टिंग में प्रशांत ने अपनी माँ को खोया। हाँ, सीज़न 2 के एंड में जिमी ने अपने बाप को खोया। हाँ। तो उसने दिखाया है ना और कि कॉन्सिक्वेंसेस दोनों के उसके हैं। पहला सीन ही वही है हाँ, सीज़न 2 में कि उसने अपनी माँ को खोया। उसमें लास्ट सीन हुआ है उसने अपने बाप को खोया। हाँ। तो ये काफ़ी अच्छा एक जो करैक्टर लिखा था अमरीश हुँ। ने। तो वो है ना कि उसने स्टार्टिंग में ब्लैक एंड व्हाइट दिखाया, हुँ, एंड में दोनों ग्रे ही है। हाँ। अभी एक ज़्यादा डार्क ग्रे है, हुँ, अभी थोड़ा लाइट ग्रे है। क्या मामा बोला? पूरा ब्लैक है। मॉम एम एमक्यू है मामा। अच्छा, सीरीज़ इतनी गज़ब है, मेरे को लगा कि यार चलो ठीक है, इसमें कोई एक ही प्रशांत जैसा सीधा करैक्टर है, तो मेरे को वो बोरिंग लग रहा था, ठीक है? हुँ, मेरे को टोनी आ गया। हाँ। मेरे को लगा दूसरा प्रशांत आ गया, जो मतलब होता है ना सीरीज़ में हर कोई नहीं चाहता कि अच्छा हो, सब हुँ, कुछ ही हुँ, हो, हुँ, दूसरा आ गया, मेरे को लगा इसको प्रशांत जैसा बना देंगे। हुँ, हुँ। वो करैक्टर क्या निकला भाई? टोनी का करैक्टर नेसेसरी था इस सीज़न, हाँ, क्योंकि मामा की तरफ पहले सीज़न में मामा अकेला काफ़ी था। हाँ, लेकिन जैसे ही मामा को रैपट पड़ा, हाँ, मामा थोड़ा-सा हो गया डाउन, क्योंकि दूसरी सीज़न की स्टार्टिंग में ही वो गांड मारने लग जाता है उसकी, हाँ, जिमी की। तो जिमी के साथ उसका बाप है, हाँ। ऐज़ अ मेंटर लगा लिया, क्या बोलते हैं उसका गार्डियन है। हुँ, हुँ, हुँ। मामा के साथ कोई नहीं है। मामा का जो छोटा बेटा होता है वो भी छोड़ के चला हाँ, जाता है। हाँ, हाँ, वो दिखाया उसने। लेकिन टोनी रियलिस्टिक कैरेक्टर इसलिए, नेसेसरी कैरेक्टर इसलिए वो सब कुछ ठीक करना चाहता है। हुँ, हुँ। हमारी लाइफ में भी काफ़ी टाइम होता है कि क्या बोलते हैं हमारे कोई दो दोस्त लड़ रहे होते हुँ, हैं, क्या हुँ। बोलते हैं 2 हाँ, रिश्तेदार लड़ रहे बीच में होते हैं, कॉम्प्रो करवाने हम आ बीच जाता में है। कॉम्प्रो करवाने आते हैं। लेकिन जब हमें पता लगता है सिचुएशन बहुत ही बिगड़ चुकी है, हुँ, फिर हमें सिचुएशन को समझ आता है। हुँ, हुँ। तो तो जो साइड लेना तो पड़ता है। साइड लेना पड़ता है। पहले तो मेडिएटर होता है, अब जब उसको समझ आया कि एक हाँ, साइड लेनी है, तो उसने साइड ली। बट तो बताऊँ उसका नेसेसरी तू सही बोल रहा है, इसलिए पता है क्या मेरे को क्यों लगता है कि दोनों हुँ, जिमी हुँ, हुँ। और मामा एक जैसे ही लगते हैं मेरे हाँ, को जिमी और इसमें। मामा एक जैसे ही हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो जब उसमें हमने देखा था कि स्टार्टिंग में हमें मामा क्यों बुरा लग रहा था कि उसने भाई स्टार्टिंग के सीज़न 1 में हुँ, अगर हुँ, जब मैं देख रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि जिम्मी का कैरेक्टर आपको समझ आता बदला, उसने अपने भाई को खो दिया। हुँ, लेकिन जब सीरीज़ के एंड आते-आते जब वो पहले सीज़न के बताते नहीं मेरी बहन के साथ जो है, हुँ, हुँ। मेरी समझ रहे? बहन ने उसने अपने भाई को खोया, उसने अपनी बहन को खोया। हाँ। वही है। लेकिन टोनी का कैरेक्टर इसलिए था क्योंकि उसने कॉम्प्रो करवाने की कोशिश की, नहीं हुँ, हुई। हुँ। तो जब उसने देखा उसके बाप की बेइज़्ज़ती हुई। हुँ, हुई बेइज़्ज़ती उसके फूफा की भी थी। हुँ, लेकिन जब उसको बाप की बेइज़्ज़ती का सबके बाप की जब बेइज़्ज़ती हुँ, होती है, हुँ। उसको लगता है कि जिसने भी बेइज़्ज़ती करी है, मैं उसकी गांड मारूँ। हाँ, हाँ। तो वही इसने टोनी ने उस सीज़न में किया। हाँ, ठीक है। एंड अगेन टू माय पॉइंट हाँ। जिसमें अगर मैं बात करना चाहूँ उस पे, क्योंकि मामा को हमें जब स्टार्टिंग में अगर तू देखता है पूरी सीरीज़ हुँ। देखेंगे सीज़न 1, तुम्हें ऐसा लगा अमरीश जो कर रहा है सही कर रहा है। हाँ। मामा कितना कमीना हुँ, वहाँ हुँ, जो हुँ। है सब कुछ है हमने देख लिया। बट जब लास्ट में मामा बताता है मेरी बहन के साथ जो हुआ, गरीबी के चक्कर हाँ, में एज़ अ ब्रदर तुमने अपनी बहन को कहीं कहीं पे शादी करवाई शादी करवाई है। और वो उसकी डेथ हो जाए, हुँ, एंड डेथ भी इसलिए हो जाए क्योंकि लापरवाही से डेथ हो जाए। हुँ। वो बताता है ना गरीबी की वजह से, तुम मुझे बता देता। उसने हाँ, बोला था ना मेरी बहन को वो कि मैं उसको अच्छा से इलाज करवाता। हाँ। उसको यही था गरीबी की वजह से, उसका भी है कि गरीब को तू पूछता नहीं है। उसका था कि गरीबी की वजह से मेरी बहन मर गई। इसलिए दोनों का गुस्सा जायज़ है। हाँ। लेकिन जिम्मी का गुस्सा इसलिए जायज़ नहीं है, पहले क्योंकि उसकी भी तो बहन है, उसकी बहन पहले है ना। हुँ, तेरी माँ तो बाद में, बाप बाद में। हुँ। पहले तो उसकी बहन है ना। लेकिन जिमी के लिए भी उसका बाप पहले या मामा बाद में। वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू तो हम स्टार्टिंग से देखते आ हाँ, रहे थे। बट अगर तू देखेगा दोनों का क्रोनोलॉजी के पॉइंट ऑफ मतलब, व्यू है। हाँ, तो मैं कहूँगा कि इसमें मेरे को फिर वो लास्ट में जाके वो विलेन क्यों इतना भाग गया हुँ, था, हुँ। हीरो से ज़्यादा मेरे को विलेन इसलिए भाग गया था, हाँ, सही बात है। क्योंकि वो अपनी बहन को खो चुका था। खो चुका था। बात खत्म, हमने महाभारत देखी है, हुँ, हुँ। अगर बहन से वो ज़्यादा होता, तो वो भांजे प्यारे भी लगते हैं मामा को, समझ शकुनी तो है। गया? शकुनी है एंड में ये। बात वही है, हाँ, या और तू बता एंडिंग कैसी लगी तेरे को? मेरे को इस शो की एंडिंग काफ़ी अच्छी लगी, हाँ, क्योंकि बचपन में या जब टीनेजर्स में हम होते थे, हमें शो की ओपन एंडिंग एक पसंद नहीं आती थी। जैसे सेक्रेड गेम्स हमने देखा है, हाँ,
उन्होंने ओपन एंडिंग पे छोड़ दिया कि तुम देखो। क्लिफ हैंगर एक तरह का। ओपन एंडिंग, क्लिफ हैंगर अलग होता है। क्लिफ हैंगर इज जो धुरंधर 1 में हमने देखा। हाँ ओपन एंडिंग इज जो हमने धुरंधर 2 में देखा। रणवीर सिंह जब कैमरे में देखते हैं, हमारे से आंसर मांगते हैं कि मैं राइट जाऊं या हाँ लेफ्ट जाऊं, हाँ उसको ओपन एंडिंग बोलते हैं। ठीक है। ओपन एंडिंग पहले पसंद नहीं आती थी, हम्म लेकिन जब आप ओपन एंडिंग समझते हो कि ऑडियंस का भी रोल है इसमें, हम्म तब आपको, अगर इस पॉइंट पे शो खत्म होता है हम्म तो वो परफेक्ट एंडिंग रहेगा। अगर हम्म इसका सीजन 3 भी नहीं आया, काफी लोग बोल रहे सीजन 3 आएगा तो क्या बोलते हैं ये होगा वो होगा, हम्म, मानता हूँ, लेकिन अगर ये शो यहाँ पे भी खत्म होता है तो वो मास्टरपीस कहलाएगा। ठीक है। और अगर इसकी सीजन 3 आता है तो ये क्लिफ हैंगर है एक तरह का, हाँ है ना? तो क्लिफ हैंगर बोल लो या उसके बाप को हैंगर बोल लो, वही की हाँ, बात है। वैसे तो मैं तो लटक गया। मैथा ही पिलता है पहले, हर सीन में आता बेचारा मैथा को पेल देते हैं। तो ऐसा लगा था उसके बाप को पिलने की जगह और बेचारे क्या, को। अच्छा वाले दूसरे घर में हाँ। लाया था, चिकन खा रहा था। हम्म, मैं तो खामा का पिल गया सही। हाँ वो सही बात है, साला चिकन खा लेता है, इससे अच्छा तो खामा का पिल गया मैं था। सही अच्छा हो बात गया, है। खत्म हो गया, चलो हाँ मैं है हाँ, नहीं जाओ। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। अरे यार जल्दी बता। इस शो में एक ही बंदा जिसकी वजह से शो बना, वो है अमरीश अमरीश, हाँ वर्मा। अमरीश की वजह से बना। उसने इस शो में 3 चीज़ें की हैं, राइटर, हाँ डायरेक्टर और एक्टर। हाँ। तेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा अमरीश का इस शो में? एक चीज नहीं बोलूंगा, दो चीज अच्छी लगी मुझे, क्या? राइटिंग और डायरेक्शन। एक्टिंग से ज़्यादा अच्छी है? हाँ। इसमें काफ़ी लोग होंगे कि क्या होता है, एक्टिंग तो काफ़ी अच्छी है, इससे अच्छी और क्या ही एक्टिंग कर सकता है? नहीं, एक्टिंग डिपेंड करती है करेक्ट पर्सन टू पर्सन, हुँ, एक्टर टू एक्टर। हाँ, पर जो राइटिंग होती है ना, वो हुँ, एक शब्द भी पूरी स्टोरी खत्म, मतलब बदल सकता है, खत्म क्यों हाँ, बोलूं, बदल सकता है वो। हाँ, ठीक है। सेम गोज विद डायरेक्शन। हुँ, एक डायरेक्टर को कैसे दिखाना है उसको, हुँ, वो पूरा वो सब चेंज हो हाँ, सकता है। ये दोनों टॉप नॉच थी। उस अगर वो खाली ये दोनों पे स्टिक कर देता तो भी हुँ, वो ऐसी सीरीज निकाल देता। हाँ, द थिंग इज कि अगर उसकी जगह कोई और एक्टर होता, थिएटर एक्टर ही होता कोई, वो भी खींच देता उस रोल को। तो हाँ, खींच देता, तुझे क्या लगता है उस रोल में कोई और नहीं भाता, भा जाता, आ जाता, काफ़ी लोग हैं। है ना? अगर तू उठा के धुरंधर और एनिमल देख लेंगे, हुँ, करेक्टरिस्टिक मोस्टली अगर देखा जाए, वायलेंस देखा जाए, दोनों का सेम ही है। पैंट कितने है मेरी? हाँ मतलब जो भी है दोनों वही है, एक जैसे करेक्टर है। हुँ, और तू रिप्लेस भी कर देगा ना, एक दूसरे की जगह उनको रख देगा, हुँ, वो चलेगा, तू देख लेगा उनको। अब तो तेरे चल मत्थे में बैठ गया, हुँ, सुपरमैन और होमलैंडर अलग अलग होते हैं, हाँ, 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 लेकिन अगर दोनों एक्टर एक दूसरे की तरफ आते हैं तो शायद तुझे इतना स्टार्टिंग में फर्क नहीं पड़ता, एक तो तेरे दिमाग में बैठ चुका। हुँ, द थिंग इज कि हो सकता है वो चीज़ पॉसिबल है हुँ। बड़ी, बट जो राइटिंग और डायरेक्शन है ना भाई, वो चेंज कर देती है। तू अगर डायरेक्शन काफ़ी अच्छी है इस शो की। हाँ जैसे क्या बोलते हैं, मैंने सिनेमैटोग्राफी इस शो की देख रहा था, हम्म जब बाहर की मूवीज़ होती हैं, वो यूज़ करती हैं, लैंप यूज़ करती हैं एज़ अ लाइटिंग कहाँ से आ रही है, हम्म लाइट सोर्स लैंप यूज़ करती हैं। इंडिया में हमारे लैंप नहीं चलते, हम्म हमारे इंडिया में क्या चलते हैं? ट्यूब लाइट्स, हाँ एलईडी ट्यूब लाइट्स। हाँ लेकिन एलईडी ट्यूब लाइट्स की जो लाइट्स होती हैं ना, वो क्या बोलते हैं, आपके सिनेमैटोग्राफी में सही नहीं बैठती, व्हाइट कलर कभी अच्छा नहीं लगता। हम्म अम्बरीश ने ये एनसीआर डेज़ में भी किया था, अम्बरीश ने। वो यूज़ करता है ग्रीन कलर। हाँ एलईडी लगी हुई है, लेकिन ग्रीन कलर यूज़ किया है। उसका हाँ। सैचुरेशन ग्रीन कर दिया, उसका ह्यू ग्रीन कर दिया, टेम्परेचर उसका वो टेम्परेचर उसका इस तरह से सेट कर दिया कि थोड़ा ग्रीनिश लगे वो। ग्रीनिश लगे वो। हाँ ये मेरे को काफ़ी अच्छी हाँ। सिनेमैटोग्राफी लगी, जो भी सिनेमैटोग्राफी था उसका। तो वही होता है ना कि अगर हमारे स्टीरियोटाइप ये दिमाग में कि अगर इंडियन या कोई अरेबिक मूवी बनेगी या हुँ, मिडिल ईस्ट की मूवी हुँ, बनेगी, येलो होगा। हाँ, अगर कोई इंग्लैंड में मूवी बन रही है या यूरोप में बन रही है, तो व्हाइट होगा। अमेरिका में बन रहा है, वाइट होगा या तो ब्लू स्टोन होगी। अब तू वो छोड़, उनको भी छोड़ दे। अगर तू ब्रेकिंग बैड देखेगा ना, ब्रेकिंग बैड भी क्यों, कोई और मेक्सिको मैक्सिको के आते हैं वो येलो हो जाता है पूरा, वो बाकी में वो ब्लूइश रहता है उनका। हर उसमें रहता है। अच्छा ठीक है, वहाँ पे बर्फ गिरती है, सब कोई बात नहीं, लेकिन यार थोड़ा तो रैम खाओ। वो एज़ गरीबी अ दिखानी गरीबी है, दिखाते हैं। गरीबी हर दिखाते कलर का मीनिंग हैं होता है। या तो इसमें ग्रीन कलर भी उसने एज़ अ हम्म, डिस्गस्टिंग कलर दिखाया है। हाँ। अब इन सालों का बस न चले, अगर वो आ गए बाहर के डायरेक्टर यहाँ पे, गुड़गांव को, एरो सिटी को गरीब दिखा देंगे। चल हो गया। हाँ, ठीक है भाई, बताना पॉडकास्ट कैसा लगा तुम्हें, आगे फिर और मिस्टेक बताना इसमें, हाँ। क्या क्या मिस्टेक लगी, हम सुधारेंगे और आगे और अच्छा पॉडकास्ट लाएंगे। ठीक है, हुँ। बाय बाय।